चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपन लोगों ने कल न्यूमेरिकल लेके स्टार्ट किया था, उसकी स्टार्टिंग करते हैं फिर से। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। चलिए, तो कल आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया था मैंने मैथ पे सॉल्व करने के लिए, जिसमें क्या पूछा गया था कि इसमें आपको करंट की वैल्यू निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस मेथड एक सिंपल मेथड है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको इन तीनों ही जो आपके मैश दिए हुए हैं प्रोसीजर आप लोगों ने सब कल देख ही लिया था। इसमें I1, I2 और I3, इन तीनों मैशेस में आपने करंट फ्लो कराया होगा। फिर करंट फ्लो कराने के बाद आपने इसकी जो इक्वेशन है, चला गया क्या? कौन है ये बेटा? बात करने की तमीज नहीं आपको? आवाज चला गया क्या? कैसे बोलते हो आप? कौन था? प्रांशु, तुमने बोला है? नो सर। किसने बोला फिर ये आवाज चलेगा क्या? हरी, आप हो क्या? चलिए छोड़ी। तो यहाँ पे आप लोगों ने इजिली इसमें नंबर 1 जो मैच है आपका वो, नंबर 2 मैच जो है वो, और नंबर 3 जो मैच है वो, इन तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने लिख ली होगी। सब लोगों ने लिख ली क्वेश्चंस? क्या लिख के बतानी है बताओ मुझे। लिख ली सर। लिख ली ना? लिख ठीक ली। है, तो आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया होगा तो आपके करंट की वैल्यू में I1 की वैल्यू आई होगी 0.706 एम्पियर, 0.706। I2 की वैल्यू आपकी आई होगी 0.275 एम्पियर, और I3 की वैल्यू आई होगी आपकी -0.19 एम्पियर। यही आई थी? यस सर। यस सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपकी ए बी ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? आपकी ये वाली ए बी ब्रांच, ये वाली है, ठीक है ना? 0.275 एम्पियर। तो ये आपका आंसर है। क्लियर? इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ। नो सर, आ गया। नो डाउट सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। फाइंड द करंट इन 8 ओम रजिस्टर। मैं न्यूमेरिकल आपको डायग्राम बनाता हूँ जब तक डिक्टेट कर रहा हूं मैं। फाइंड द करंट इन find the current in 8 ohm resistor in the circuit using mesh analysis method. क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फाइंड द करंट इन 8 ohm resistor in the circuit using mesh analysis method। मतलब 8 ohm resistor में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। चलिए डायग्राम बनाइए सभी लोग। प्लस माइनस 15 वोल्ट, 10 ohm resistance, 5 ohm, plus minus 15 volt, 8 ohm, टेन ओम, माइनस प्लस 25 वोल्ट, 10 ओम। यहाँ पे नीचे वाली रेजिस्टेंस में एक ब्रांच कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, जिसका है आपका 5 ओम। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे इसके नॉमेनक्लेचर भी दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ए बी सी डी एफ है। ए से बी में आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस है, बी से सी में 10 ओम, सी से डी में -25 वोल्ट, डी से ई में 10 ओम, फिर बी से ई में 15 वोल्ट और 8 ओम,
फिर ई से एफ जो आपकी ब्रांच है उसमें आपका 5 ओम, फिर ए से एफ में आपका 15 वोल्ट और 10 ओम। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब अपन ने जैसे कि अपन ने इसका जो प्रोसीजर था वो अपन ने देखा था। उस प्रोसीजर में क्या था कि अपन सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे कितने नंबर ऑफ मैशेस हैं। तो अपन ने आइडेंटिफाई किया कि आपके पास 2 मैशेस हैं। आपके मैश मतलब जो भी आपका कोई जो आपका क्लोज पाथ बना रहे हैं वो कौन कौन से होंगे, तो अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया इसमें। एक मैश हो गया आपका नंबर 1, ये वाला, ठीक है ना, और दूसरा मैश हो गया आपका ये वाला। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ूं अब इसमें? Yes, अपन sir. ने Yes, sir. आइडेंटिफाई कर लिया कि Yes, sir. इसमें आपका 2 नंबर ऑफ मैशेस हैं आपके पास, 1 और 2। स्टेप सेकंड क्या है आपका मैश एनालिसिस न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि आप इसमें अपनी तरफ से एक सर्कुलेटिंग करंट फ्लो कराएंगे और इस सर्कुलेटिंग करंट की वैल्यू जो होगी वो यूजुअली क्लॉकवाइज रहेगी, दैट इज लाइक दिस I1 एंड दिस I2। आप क्या करेंगे, स्टेप 3 क्या रहेगा, आप इसमें केवीएल अप्लाई कर देंगे। तो स्टेप 3 लिखिए और अब यहाँ पे लिखिए स्टेप 1 और 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। किसी को दिक्कत है क्या? ये हैंड रेज करो जो कल की क्लास में अटेंड नहीं था और जिसको प्रॉब्लम हो। चलिए, अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते, मतलब फुल फॉर्म लिखना। अप्लाइज किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू क्लोज्ड मैश। क्लोज्ड मैश मतलब सबसे पहला मैश कौन सा है आपका, ए बी ई एफ ए। सबसे पहले आप केवीएल अप्लाई करोगे कौन से वाले मैश में, पहले वाले मैश में जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट अपन ने क्या माना है, ए से ही स्टार्ट हो रहा है और ए से ही खत्म हो रहा है। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया मैंने। अब मैं मान लो यहाँ पे लीविंग वाला साइन ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लो भाई करंट जो फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस, 8 ओम प्लस से माइनस, 5 ओम प्लस से माइनस, 10 ओम प्लस से माइनस और 15 वोल्ट और 15 वोल्ट के नोटेशन दिए हुए हैं। मान लो मैं लीविंग साइन इसमें ले रहा हूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, -5I1 माइनस 15 वोल्ट माइनस 8 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 5I1 माइनस 10I1 प्लस 15 इज इक्वल टू 0। किसी भी स्टूडेंट को इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत हो तो मुझे बताओ। जब अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा तो इस इक्वेशन की वैल्यू आएगी I2 इज इक्वल टू 3.5 ऑफ I1। सभी लोग इसको सॉल्व करें, मुझे बताएं ये आप लोगों का आ गया या नहीं आया। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सॉल्व करो जब तक मैं इक्वेशन नंबर 2 बना देता हूँ आप लोग की। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. आ गया. Yes, ठीक है, sir. सिमिलरली अब अपन सेकेंड के मैच के लिए लिखेंगे। सेकेंड मैच के लिए अब अपन लिखेंगे अप्लाइंग KVL टू, KVL मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ टू मैश बी सी डी ई बी। मतलब बी से ही मैंने स्टार्ट किया, बी पे ही मैंने खत्म किया, तो मेरी क्वेश्चन क्या बनेगी, फिर से अपन आ जाएंगे प्लस माइनस। देखिए आप जितनी बार भी आप ये करेंगे ना बेटा, अपना एक क्वेश्चन लिखेंगे या केवीएल करेंगे, उतनी बार आपको प्लस माइनस का नोटेशन लिखना पड़ेगा। उससे आपको एक क्वेश्चन को लिखने में प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। मतलब आप लीविंग ले रहे हो या एंट्रिंग ले रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना? आप इसको चाहो एंट्रिंग वाला ले लो चाहे आप लीविंग वाले लो, बात एक ही है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इसकी, एक क्वेश्चन में लिखूंगा इसकी -10I2 प्लस 25 माइनस 10I2 माइनस 8 इंटू I2 माइनस I1 माइनस 8 इंटू I2 माइनस I1 प्लस होगा माइनस होगा, जल्दी बताओ Plus 15. क्या होगा धीर? प्लस 15. ठीक, प्लस Plus 15 15, इज इक्वल टू 0। तो जिससे अपनी क्वेश्चन
जैसे ही अपन इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 7i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 10। सबकी इक्वेशन आई है वाली? कोई नहीं, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है मुझे, ठीक है ना? क्योंकि मेरे पास तो बनी मैंने इक्वेशन रखी है, आप लोग वहां सॉल्व कर रहे हो, तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ टाइम लगेगा। यस सर, आ गया है। ठीक है, 7i2 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 10 आ गया। आया? यस सर। चलिए, अब आप इसमें क्या करिए, लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ i2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और इसमें सब्स्टिट्यूट करिए i2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं न्यू स्लाइड ओपन करता हूँ। हाँ बोलो बेटा। सर ये जो 5 ओम वाला था, शायद इसमें आपने प्लस माइनस उल्टा किया है। एक मिनट। सर ये हाँ देखिए, बोलो, फिर 15 से वोल्ट बोलना। की बैटरी प्लस से माइनस कनेक्ट होना चाहिए, आपने प्लस किया है 5 ओम। सर ए बी वाली ब्रांच। ए बी वाली ब्रांच में मैंने लीविंग वाली, पहले मैं टाइम पूरी की पहले पूरी, माइनस होगा ना। मेरी बात सुन, एक मिनट मैं बोल लूँ। ओके कहाँ सर। माइनस होगा? यहाँ पे इस जगह बोल रहे हो क्या आप? यहाँ पे माइनस होना चाहिए, ये कह रहे हो? यस सर। हमेशा देखो, ध्यान रखो, हमेशा जो अपन करंट का फ्लो लेते हैं वो हमेशा प्लस से माइनस लेते हैं, ठीक है ना? मतलब करंट का फ्लो मतलब i1 की वैल्यू मेरी यहां से फ्लो हो रही है, इसका मतलब मेरा i1 हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही फ्लो होगा, चाहे वो 5 ओम हो, चाहे वो 8 ओम हो, चाहे वो फिर से 5 ओम हो, या वो 10 ओम हो, इसके लिए फॉर क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ आई आपको? लेकिन अपन ने जो इक्वेशन लिखी है, अपन ने यहाँ पे एंटरिंग साइन में लेते हुए लीविंग साइन लेके निकले हैं अपन। ठीक है नितांशी, समझ आया? सर मैं अभी भी ठीक हूँ सर। कंफ्यूजन है? अगर हम सोचें हाँ, ये पोलैरिटी जो पॉजिटिव है 15 वोल्ट वाली, इससे पॉजिटिव से तो नेगेटिव जाएगा ना, तो ये वाली तो नेगेटिव होगी ना। क्या नेगेटिव हो गया बेटा, फिर से बोलना। सर अगर आप वो बैटरी की पोलैरिटी देखेंगे 15 वोल्ट वाली की, वो जो है 5 ओम की तरफ पॉजिटिव वाला है, तो जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, तो जो 5 ओम है पहले इसमें नेगेटिव आना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, उसमें मैं क्या ले रहा हूँ, या फिर देखो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। अब यहाँ पे दो टाइप के वोल्टेज ड्रॉप आते हैं, ठीक है? मैं आपको अच्छे, अब आप बोल ही रहे हो तो मैं आपको समझा देता हूँ। दो टाइप के वोल्टेज ड्रॉप आते हैं, सिर्फ इस पर्टिकुलर, अगर मैं सिर्फ इस आई आर की बात करूंगा, ठीक है ना? मतलब मैं 5i1 की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? अगर मैं इसमें फॉल इन वोल्टेज लेके चलता हूँ, फॉल इन वोल्टेज मतलब मेरा करंट की वैल्यू अगर प्लस से माइनस जा रही है, तो मेरा ड्रॉप क्या आएगा यहाँ पे? -i1r, यही आएगा अगर मैं लीविंग लेके चलता हूँ। सिमिलरली अगर मैं राइज इन वोल्टेज लेके चलता हूँ, तो मेरा आई आर ड्रॉप क्या हो जाएगा यहाँ पे? पॉजिटिव का i1r। तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे अपन मैश यूज कर रहे हैं, और मैश में पूरे के पूरे क्लोज मैश में जो इक्वेशन रहती है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो यहाँ पे अपन, अगर आप एंटरिंग साइन ले लो या लिविंग साइन ले लो, बात एक ही है। लेकिन जहां बात है आपकी पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की, मतलब पॉजिटिव सिंबल और नेगेटिव सिंबल की, तो हमेशा करंट की वैल्यू प्लस से माइनस ही फ्लो होती है। मुझे समझ आई आपको? सर यही तो मैं बोल रही हूँ कि प्लस से माइनस जाएगी ना। आप देखेंगे पोलैरिटी 15 वोल्ट वाले का तो प्लस से प्लस हो रहा है वो। मतलब आप सोचिए कि बैटरी से करंट निकल रहा एक है, मिनट, एक वो मिनट। प्लस से प्लस हो रहा है सर। आप ये कह रहे हो कि प्लस 15 वोल्ट से करंट निकल के मेरे प्लस 5i1 में आ रहा है, ये गलत है, ये आपका कहना है? ये डाउट है आपका? यस सर, यस सर। सर मैं बताऊं आपका ये इसको? हाँ नितांशी बोलो आप, बता क्योंकि स्टूडेंट की तरह अच्छे से बता सकता है, बोलो फिर मैं बताता हूँ। बैटरी के हाई पोटेंशियल से जब हम रजिस्टर का कोई भी टर्मिनल कनेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिकली रजिस्टर का हाई पोटेंशियल ही होगा, क्योंकि वो बैटरी का हाई पोटेंशियल है। तो उसको वैसे ही कनेक्ट करेंगे। तुम सेम सेम ऐसा मत सोचो कि सेम पोलैरिटी कनेक्ट करेंगे तो सर्किट वर्क नहीं करेगा। हमेशा ऐसे ही करते हैं। और सर मैं एक और बात बता दूं कि वो पॉजिटिव हाँ से नेगेटिव हाँ, जो बोल रही है, वो ये कह रहे हैं मतलब हाई से लो की तरफ जाता है तो वो बैटरी में जाता है, मतलब उसमें रजिस्टर का क्या काम है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो रजिस्टर कह का तो रही हम है साइन जहाँ, 'Sign' कन्वेंशन के लिए लेते हैं। जैसे, लिए लेते हैं। नहीं नहीं, लिए लेते हैं। नहीं नहीं, 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 नहीं
समझ आया राखी की? अभी भी डाउट है आपको? आगे बढ़ूं मैं अब? यस सर। ठीक है, नहीं तो अभी भी सर डाउट हो मुझे तो। एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ नितांशी बोलो बेटा। सर ये 8 ओम रेजिस्टेंस में हम एक बार ही जब मैच में ले रहे हैं तो हम सेम टर्मिनल को पहले पॉजिटिव बोल रहे हैं और फिर सेकंड टाइम उसी टर्मिनल को नेगेटिव बोल रहे हैं, तो सर इससे अफेक्ट नहीं पड़ेगा? हम जब पहले केवीएम लगाते थे ये पढ़ने से पहले तो सर हम तो एक ही बार उसकी पोलैरिटी डिसाइड करते थे, दूसरी बार फिर उसे उल्टा साइन करके लेते थे हम। अभी तो सर पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं सर, ऐसे कैसे? यस सर, मेरा भी यही डाउट है कि आपने सेकंड देखो इक्वेशन में चेंज क्यों कर दिया है? मैं आपको बता रहा हूँ मैं वो आपको तो सर फिक्स हो गई ना पोलैरिटी, जैसी भी हम ले लें। एक मिनट मैं आपको इस चीज का रीजन क्लियर कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हो ये वाला जो रेजिस्टेंस है 8 ओम का, इसमें मैंने पोलैरिटी यहाँ से प्लस से माइनस मानी है, ठीक है? आप Yes, एक काम sir. करो, ये वाली जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ना सेकेंड वाली, इसमें आप Yes, sir. सेम पोलैरिटी प्लस माइनस लेके चलो, फिर इसको सॉल्व करके देखो। बात क्लियर में समझ आई आपको? सर गलत आ रहा है ना उससे, अगर तभी तो मेरा I2 आंसर माइनस मैच नहीं हुआ था सर। सर अपने I2 माइनस वाला I1 करंट ना बड़ा लेकर होता है ना, पोलैरिटी ले तो सर वही आंसर आएगा। एक बार फिर से बोलना। वही आ रहा सर, वही आएगा। अगर सर अपन पोलैरिटी तो कभी भी चेंज कर सकते हैं I2 माइनस I1 ना करके I1 माइनस I2 करें तो वही आंसर। मैंने सेकेंड इक्वेशन जो लिखी है ये I2 माइनस I1 लिखी है मैंने, ठीक है ना? समझ आई? ये बोलना चाह रहे हो ना, ये इसमें नोटेशन चेंज क्यों किया है, ये डाउट है ना आप लोगों को? यस देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी आपकी किसी भी सर्किट में कॉमन ब्रांच आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते थे, केवीएल अप्लाई करते थे, अपनी जगह सही थे, आप लोग गलत नहीं हो, मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा। आपका कंसेप्ट बिल्कुल सही है कि अपन जब उसको यूज करते थे तो अपन कभी भी पोलैरिटी को चेंज नहीं करते थे। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पे अपन जब मैश अप्लाई कर रहे हैं, मैश में भी अपन किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन ही लिख रहे हैं, लेकिन अब I1 और I2 की ये कंडीशन आपने डिसाइड कर रहा है कि अपन जहां कहीं भी इस मैश की इक्वेशन को अपन लगाते हैं, मतलब इस क्लॉकवाइज, देखो अपन ने अभी ये सिर्फ अज्यूम किया है कि मेरा पहले वाले सर्किट में मेरे करंट की जो करंट जो है मेरा वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, सेकंड वाले में मेरा करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है? मेरी बात पहले ध्यान से सुनना। अगर हो सकता है कि एंड में आके मेरे इस I1 की वैल्यू और इस I2 की वैल्यू, मान लो ये दोनों ही मेरी नेगेटिव करंट आ गई, इसका कोई मतलब बताएगा कि इसका मतलब क्या होगा अगर मेरा करंट नेगेटिव आएगा? या अगर मेरा मतलब एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज E2 भी जा रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सर जो 25, इसका मतलब ये होगा जो 25 वोल्ट वाला जो बैटरी है उसका इफेक्ट ज्यादा है उन दोनों के मुकाबले। यही तक मैं पहुंचने वाला था, आपने पहले ही बता दिया। तो इसका मेन कंसेप्ट ये है कि जब कभी भी अपन कोई सा भी डायग्राम लेके चलते हैं तो उसमें अपन इक्वेशन लिखते हैं, तो जो आपकी कॉमन ब्रांच है, कॉमन ब्रांच में अपन जिस मैश में है अपन उस मैश का ही करंट की वैल्यू हमेशा ज्यादा मान के चलेंगे। उससे आपको इक्वेशन सॉल्व करने में और जो भी आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उससे उसको सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं आती। आप ये कह रहे हो 8 ओम की इक्वेशन आप लेके चलते थे, लेकिन उस टाइम पे आप इनपुट से एक ही करंट को फ्लो कराते थे जो आपके दोनों में डिवाइड होता था, यही करते होंगे ना उसमें? मतलब ए से बी से मान लो आपने एक करंट फ्लो कराया, I1 को फ्लो कराया, उसी में आपने 15 वोल्ट में आपने उसी करंट को फ्लो कराते थे और BC को भी उसमें कराते थे, यही करते होगे आप? यस सर। होता भी यही है, क्योंकि यहाँ पे नोड इक्वेशन ही है, लेकिन अपन यहाँ पे दूसरा स्टेप फॉलो कर रहे हैं। वहां पे अपन जंक्शन लॉ लगाते हैं या नोडल एनालिसिस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन मैश एनालिसिस लगा रहे हैं, मतलब पर्टिकुलर हर मैश में अपन अलग अलग करंट फ्लो करा रहे हैं। मुझे समझ आई? उन दोनों चीजों को आप कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूजन में रहोगे। अभी भी कोई डाउट हो तो मैं 5 बजे के बाद मैं ऑनलाइन रहूंगा, मैं 6 बजे तक, जब मैं 7 बजे तक बैठता हूँ, कोई डाउट हो तो अभी ये न्यूमेरिकल हो जाने दो, बाकी फिर मैं फिर से बता दूं, ठीक है? कोई सा भी डाउट आता है, कुछ आता है तो अपने रजिस्टर में सबसे ऊपर नोट लिख दिया करो और ऊपर लिख दिया करो कि हाँ ये पूछना है। स्लाइड नंबर नीचे लिखा हुआ है, जैसे मान लो स्लाइड नंबर 76 है तो आप वो स्लाइड नंबर नोट कर लो, इस स्लाइड नंबर में मेरे को ये चीज पूछनी है तो एंड में मेरे से पूछ लिया करो, इससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होती अपनी। आपका क्वेश्चन अच्छा था, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा,
नहीं आएगा, नहीं आएगा, सर छोटा अगर डिफरेंस अपन वो आएगा। वाली ब्रांच को मानेंगे ना तो सर करंट वैसे ही लेंगे ना कि उधर से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सर अगर तो फिर पॉजिटिव नहीं ले लेंगे करंट सर मैं तो कुछ जो आपका, अभी मैं आगे आ रहा हूँ, बस 1 मिनट में। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर अगर अपन पहले जैसे ही अगर पॉलिटिक्स हैं तो सर I1 माइनस I2 अगर करें तो सर आंसर वही होगा, पर वो कंसेप्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि सर I2 को अपन बड़ा मानकर उसके बाद उस I2 को बड़ा मानकर I2 माइनस I1 कंसेप्ट गलत हो जाएगा अगर सर, क्योंकि सर ये 8 ओम का है जो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है ना करंट, प्रोड्यूस तो फिर 15 वोल्ट के साथ आ रहा है। सही है, विनय इस का हिसाब से कंसेप्ट होगा बिल्कुल सर अच्छा वो। है, विनय ने अच्छे से बताया है कि वो कंसेप्ट इसमें लागू नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ूंगा। आप कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। चलिए, तो अपनी 2 इक्वेशन बनी है। सबसे पहली इक्वेशन जो अपनी बनी वो अपन ने लिख लिया यहाँ पे, I2 इक्वल टू 3.5 ऑफ I1, और दूसरी इक्वेशन अपनी लिखी है यहाँ पे 7I2 माइनस 2I1 इक्वल टू 10। जैसे आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी I1 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बताओ। I1 कितना आया? 0.44 एम्पियर। बेटा मैं I1 पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखा करो मैं क्या पूछ रहा हूँ। और उसके बाद आपकी I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1.54 एम्पियर। ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज मैं आपको इसमें बता दूं। अपनी जो 8 ओम के रेजिस्टेंस, मान लो ये मेरा 8 ओम है, ये मैंने कोई सा भी मेरा कौन सी ब्रांच है, BE ब्रांच है, पूरा डायग्राम नहीं बना रहा मैं। यहाँ से मैंने I1 करंट फ्लो कराया, इसके ऊपर से नीचे, यहाँ से मैंने I2 करंट फ्लो कराया। ठीक है, अब ये आपका I1 की वैल्यू पे और I2 की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो करंट है वो B से E फ्लो हो रही है या E से B फ्लो हो रही है। बताओ मुझे। E से B फ्लो हो रही है ना, इसका मतलब क्या होगा? द करंट, देखिए कॉपी में लिखो, करंट थ्रू 8 ओम resistance is equal to I2 minus I1, that is 1.54 minus 0.44, और आंसर आएगा 1.1 एम्पियर। काफी लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा था, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसका जो करंट जो फ्लो होगा वो जो 8 ओम के रेजिस्टेंस जो आपका करंट फ्लो हो रहा है वो 1.1 एम्पियर हो रहा है। एंड इस फ्लोस, हमेशा जब कभी भी आप आंसर न्यूमेरिकल लिखो तो उसमें आपका फ्लोस करो उसको करंट की वैल्यू E टू B। ठीक है, क्लियर? यस सर। ये अपना आंसर। चलो आगे बढ़ूं मैं। इस न्यूमेरिकल में अभी जो कोई डाउट तो नहीं है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जाए। एक न्यूमेरिकल अपन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल मैं आप लोग को 2 के असाइनमेंट के लिए दूंगा। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखिए। फाइंड फॉर द सर्किट find small v1 for the circuit, find small v1 using mesh analysis method लिख लो, टेक्निक लिख लो। for the circuit find v1 using mesh analysis technique, plus minus 100 volt, 12 ohm, 2 ohm, 10 ohm, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, ये 6 ओम है, और यहाँ पे अपने पास एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है। इस डिपेंडेंट सोर्स की जो वैल्यू है वो दी हुई है लाइक दिस 0.5 V1। For the circuit find V1 using mesh analysis technique। बना लिया सबने? 100 वोल्ट, 12 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 6 ओम, 0.5 V1।
चलिए, मैं जिसका नाम बोलूंगा ना वो मेरे को बताएगा ये कौन सा। हम्म, अलग ठकुरिया प्रेजेंट है अभी क्लास में? अलग ठकुरिया, आर यू प्रेजेंट और नॉट? बेटा बी अटेंटिव फॉर क्लास। मैं एब्सेंट लगा दूंगा आज आपकी। आदित्य राज शुक्ला, आप प्रेजेंट हो? यस सर। यस सर। आदित्य राज शुक्ला, बेटा मुझे ये बताओ, इसको अपन क्या बोलेंगे जब सबसे राइट साइड में मैंने बनाया हुआ है, व्हाट वी कॉल दैट सर्किट? सर ये वोल्टेज थोड़ा सोच समझ के डिपेंडेंट, बोलना है ना। हाँ वोल्टेज ठीक है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। वेरी गुड। और इस सर्किट में किसी चीज की कमी है अभी? अभी सर कमी कुछ कुछ का तो इनकम्प्लीट है इसमें? सर V1 ही नहीं दिया और क्या, हाँ, और तो V1 कुछ नहीं नहीं है। दिया, वेरी गुड। तो V1 की वैल्यू आपके 2 ओम के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रही है। अब समझ आया? मतलब ओके सर। कोई सा भी अगर डिपेंडेंट सोर्स है, उसका मतलब ये होगा कि वो वाला डिपेंडेंट सोर्स में दिस इज अ करंट डिपेंडेंट सॉरी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। हमेशा जो आपके बाद के जो बेटा म्यूट कर लो, इसको अपन बोल रहे हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब जो आपका सोर्स कनेक्टेड है वो आपका यहाँ पे करंट सोर्स है। ये डिपेंड किस पे कर रहा है? वोल्टेज पे कर रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? वी विल कॉल इट एज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है ना? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसीलिए इसमें जो आपकी वोल्टेज की वैल्यू है ये V1 आपका कहीं ना कहीं सर्किट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? शुभी, आगे बढ़ूं? यस सर, यस सर। चलिए, यस सर। देखिए अब इसमें एक छोटा सा, अभी आपको इसमें नंबर ऑफ मैच कितने दिख रहे हैं, कोई बताएगा? 3। 3। तीन। ठीक है। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। तो आप ये बताओ इसमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आप 3 मैच से ही इसको सॉल्व करोगे या आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट आ रहा है अभी? यस सर, मेरे पास है सर। वो 6 ओम को कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज में, सीरीज में लगा अ, के। से, एक मिनट, 6 ओम को किसके साथ कन्वर्ट करेंगे बेटा सर सुमैया? जो करंट सोर्स दिया हुआ है, करंट सोर्स, उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, जो कन्वर्जन आपने बताया था उससे। तो वो 6 ओम वेरी गुड, सीरीज में लग जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखा, अब बोला है इसमें सुमैया ने। तो इसमें लिखिए आप न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में, कन्वर्टिंग converting the dependent current source, converting the dependent current source with parallel resistance, converting the current source with parallel resistance 6 ohm, with parallel resistance 6 ohm to dependent, कौन सा सोर्स? सर डिपेंडेंट वोल्टेज, क्या हो जाएगा? डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। डिपेंडेंट वोल्टेज, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स विद, वो तो सीरीज में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स तक लिख दो बस। ठीक है, अपन अब सर्किट को फिर से रीड्रॉ करेंगे। सर्किट को रीड्रॉ किया अपन ने, प्लस माइनस 100 वोल्ट, 12 ओम, 2 ओम, 10 ओम। जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सीरीज में हो जाएगा आपका 6 ओम। यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स मिल जाएगा आपको, प्लस माइनस, कोई बताएगा इस डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू मुझे?
डिपेंडेंट सोर्स की वैल्यू बताएगा कोई बेटा? विकास गलत है आंसर। सर 3v1। कोई बताएगा? वेरी गुड, 3v1। अपन ने क्या किया, ये जो आपका 0.वोल्ट और 6 ओम का ये आपका करंट सोर्स और ये आपका रेजिस्टेंस था, इसमें अपन ने V इक्वल टू आई आर, इसको अपन ने यूज करके क्या किया, अपन ने I की करंट यहाँ पे क्या आपका 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3v1। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? इसलिए यहाँ पे जो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स था आपका, जो आपका वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था, अब ये वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ना होकर इसको कन्वर्ट कर दिया अपन ने वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स में। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ूं? अब तो हो जाएगा। यस नहीं सर। होगा? यस सर। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे दोनों के दोनों मैच में अपन के उस अपना करंट फ्लो करा देंगे। मान लीजिए मेरे पहले मैच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, स्मॉल I1, दूसरे मैच में मेरा करंट फ्लो हो रहा है I2। नाउ राइटिंग मैच इक्वेशन लिख लो या अप्लाई केवीएल लिख लो, बात एक ही है। इसको नॉमेनक्लेचर दे दो, A B C D E F। नॉमेनक्लेचर से क्या होता है ना, अपन को मैश में इक्वेशन लिखने में और नोटेशन देने में दिक्कत नहीं आती। अपन को समझ आ जाता है कि अपना स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है। ठीक है ना? राइटिंग मैश इक्वेशन फॉर द सर्किट। चलिए, सबसे पहले इक्वेशन में आपको लिखता हूं यहाँ पे, फिर से वही आ गया आपका प्लस से माइनस, प्लस से माइनस। मान लो अब मैं इसमें एंटरिंग साइन ले रहा हूं, पिछले वाला मैंने लीविंग साइन से लिया था, अब मान लो मैं यहाँ पे एंटरिंग साइन ले रहा हूं। ठीक है ना? जिसको लीविंग से लेना है वो लीविंग से ले सकता है। 12I1 प्लस 2 इंटू I1 माइनस I2 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन मेरी ये बनेगी। सिमिलरली जो दूसरी इक्वेशन में बनाऊंगा, 10 और 6 हो जाएगा मेरा क्या 16। ठीक है ना? फिर से वही प्लस माइनस आप कर लेना। I2 प्लस 3v1 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। किसी को इस सर्किट में कोई दिक्कत है क्या? अभी तक न्यूमेरिकल में सॉल्व करी या इक्वेशन लिखी? नो सर। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपना, अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अब मेरे को जो पहली इक्वेशन मेरी आई है वो मान लो मेरी 14I1 माइनस 2I2 इज इक्वल टू 100 आ गई। ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में लिखता हूं, जो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरी जो इक्वेशन बनी है वो बनी मेरी 14I1 माइनस 2I2 इक्वल टू 100, और फ्रॉम इक्वेशन 2 जो अपन ने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे वो क्या थी अपनी, दिस वन थी। इसको मैं एनालाइज करूंगा तो हो जाएगा मेरा माइनस 2I1 प्लस 18I2 इक्वल टू माइनस 3v1। यही आ रहा है? यस सर। आ रहा है कि नहीं? यही आ रहा होगा ना? ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, ऊपर तो मेरे दो अननोन वेरिएबल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन से जो मान लो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। ठीक है ना? तो इक्वेशन नंबर 4 में मेरे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो मेरे 3 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा,
इस V1 की वैल्यू को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप सर्किट में देखो बेटा, सर्किट में आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे जो आपकी राइट साइड में जो वोल्टेज है वो है आपका 3V1, वोल्टेज है वो आपका 100 वोल्ट है, ठीक है ना। इसका मतलब उस सर्किट में देखिए आपको अलग ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे I1 की वैल्यू ज्यादा होगी और I2 की वैल्यू कम होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? वोल्टेज के अकॉर्डिंग। यस ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे, एक मिनट फिर से रिपीट सर करता मे हूँ। बी हम कंफर्म कैसे कह सकते हैं? मैं भी मे बी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि अपन ने अभी करंट का डायरेक्शन भी तो अज्यूम ही किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द बैटरी सिंबल ऑफ ब्रांच सी डी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द बैटरी सिंबल ऑफ ब्रांच सी डी, द वोल्टेज सोर्स वैल्यू इज प्लस माइनस 3V1. इट मीन्स दैट द करंट I2 फ्लोज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सेकंड मैश, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो। यस सर। लेकिन मैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर चल रहा हूँ, मैंने दोनों करंट में, दोनों मैश में क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराया ताकि मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अगर एंड में मेरे इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर मेरे पास करंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो मैं इसको फिर एंटी क्लॉकवाइज कर दूंगा। समझ आई आपको मेरी बात? Yes, समझ sir. आई या नहीं आई? ठीक है ना। चलिए, यस तो सर। मैंने आपको ये बोला कि अपन अभी मान के चलते हैं कि 100 वोल्ट की वो वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, बिकॉज मेरे को V1 की वैल्यू नहीं पता। अगर 100 वोल्ट की वैल्यू मेरे पास ज्यादा है, इसका मतलब अगर मैं 2 ओम के अक्रॉस मेरे पास V1 वोल्टेज है, वो वाला अगर मैं वोल्टेज ड्रॉप निकालना चाहूं तो उस V1 की वैल्यू क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? बट V1 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 into I1 minus bracket I2. I1 I1 माइनस minus वेरी I2. गुड, यही मेरे को आप लोगों से सुनना था। 2 into I1 minus I2, बस यही आपका आंसर है। यही आंसर है कि नहीं? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो यार, यस सर। ये है कि नहीं है? आपको क्या करना है, आपको बस I1 की और I2 की वैल्यू तो निकालनी है। अब I1 की और I2 की वैल्यू निकालो, जैसे आपकी I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी आप इसमें पुट करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सर कुछ आकाश सही है, पूछो क्या? 18 वोल्ट आएगा। सर ये समझ में नहीं आया सर, कैसे हो गया ए बी टू बी यस सर, थर्ड इक्वेशन। यस सर। कौन सी इक्वेशन कैसे आ गई है? फिर इक्वेशन नंबर 5 कैसे आ गई, ये पूछ रहे हो? V1 यस सर, यस सर। सर पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है ना, इसलिए आ गया। ला बताओ, अगर कोई इसका जवाब देना चाहे आपके स्टूडेंट्स के बीच में से, कोई जवाब दे सकते हो, मैं मना नहीं है मेरी तरफ से। अगर जवाब पैरेलल में वोल्टेज सेटिस्फैक्टरी सेम नहीं रहता होगा, है ना सर, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है इसलिए। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ये जवाब थोड़ी ना हुआ। और कोई? V1 जो वोल्टेज ड्रॉप है और V इक्वल टू IR लगा दिया बस, तो V1 की वैल्यू I और R के टर्म में आ गई। बस बिल्कुल सही। इसमें क्या किया बेटा नितांशी, आपको मैं बता, राजेश आपकी आवाज कट रही है बेटा, नेटवर्क में नहीं हो आप प्रॉपर। हाँ वो सेम बताया जैसे वही है सर, V इक्वल्स टू IR लगा दिया इस ब्रांच में जो 2 ओम लगा है। और सर I1 माइनस I2 मैं या एक फिर बार बोल देता I2 हूँ, माइनस I1। हाँ सर, डायरेक्शन का क्या करना है? सर इसमें मैं बोल मतलब तो रहा कन्वेंशन हूँ, उल्टे भी हो तो चलेगा, नेगेटिव वोल्ट आ जाएगा तो गलत है क्या सर? मतलब अगर नेगेटिव आ जाए I1 माइनस I2 ले ले तो उल्टा ले ले आप I2 माइनस एक I1। काम करो, मेरी बात सुनो, आप 2 into I2 माइनस I1 लेके कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको ठीक लगे, मेरी तरफ से मना नहीं है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूं। सर देखो हाँ बोलो, हाँ शुभी सर बोलो। ये बी जो रेजिस्टेंस लगा है बी और ई के बीच में, सर इसका वोल्टेज V1 कैसे आ गया, ये समझ नहीं आ रहा है। ये गिवन है बेटा, ये सर्किट में गिवन है, ये देखो ऊपर देखो, दिस वन, ये देखो। ओके सर, ओके। Because the voltage dependent current source is given in the circuit, it means that this current source can be controlled by this branch voltage.
2 ओम के अक्रॉस का जो वोल्टेज है आपका V1, इससे आपके इस वोल्टेज सोर्स की आपकी कंट्रोलिंग हो रही है। जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया था, देखो थ्योरी का पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। मैंने इसलिए बिल्कुल गौर से बताया था कि वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स जब भी आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि उस टाइम पे इस करंट सोर्स की वैल्यू इस वोल्टेज पे डिपेंड होगी, या इस करंट सोर्स को अपन इस वोल्टेज से कंट्रोल कर रहे हैं। समझ आया? वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बोल दूं, या फिर और क्या बोल सकता हूं मैं इसको, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। ये बताया था जब मैं थ्योरी पढ़ाई थी, हाँ या ना? यस सर, सुबह यस सर। यस ठीक है ना, ये बताया था ना। चाहे मैं इसको कंट्रोल बोल दूं, चाहे मैं इसको डिपेंडेंट बोल दूं, बात एक ही है, लेकिन मतलब अलग हो जाते हैं। मतलब अलग कैसे है कि इस करंट सोर्स की वैल्यू इस वोल्टेज डिपेंड कर रही है, या फिर इस वोल्टेज के थ्रू अपन इस करंट सोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है ना, दोनों नॉमेनक्लेचर सेम है। मेरा नाम विशाल है, सरनेम चौधरी है, सरनेम चौधरी है, नाम विशाल है, बात तो एक ही है ना। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ू अब मैं। यस सर। यस सर इसका आंसर भी इसका आंसर बताओ ना, कितना आया I1, कितना आया फटाफट बताओ। सर I1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी ना? I1 6 आया सर सर। -7.5 आ रहा है सर। सर I1 6। पूरा बताओ राजेश या समर, कुछ बताओ। I1 कितना आया? 16 आंसर आया है। I1 6 है और नहीं, गलत। I2 है -2। सर 7.5 पूरा बताओ, पूरा डेसिमल्स के बाद बताओ। डेसिमल्स के, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आप डेसिमल्स के बाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपको आंसर मिलेगा 6.1, 6.2, 6.3, 6.8। क्या आंसर दोगे? सर एग्जैक्ट 8 आया सर, 16 एग्जैक्ट आया है। नो सर 6.8 अरे आ यार रहा है। 16 तो आया नहीं है, 6.8 आ रहा है। वेरी गुड। यस सर। क्या ध्यान दे रहे हो तुम? द सर ये वैल्यू ऑफ माइनस का I1 है। इज 6.82 एम्पियर। I1 माइनस नहीं आएगा, ध्यान फिर से सॉल्व करो। और I2 की वैल्यू आएगी आपकी -2.27 एम्पियर। यस सर। I2 आपका हो जाएगा -2.2 एम्पियर। इससे आपका वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18.2 वोल्ट। 18.61। हाँ हाँ, 61 नहीं आएगा, 18.2 वोल्ट आ रहा है। 18.16 सॉरी। उसको राउंड अप कर दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना डेसिमल तो चलता है। तो वोल्टेज अक्रॉस द ब्रांच 2 ओम इज 18.2 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? नो सर। नो सर। चलिए असाइनमेंट क्वेश्चन लिखिए एक। हेलो सर। सर ये फिफ्थ वाली हाँ बोलो इक्वेशन बोलो। समझ में नहीं आई सर। फिफ्थ वाली इक्वेशन नहीं यार समझ में तेरे आई सर। पास I1 की वैल्यू आ गई, I2 की वैल्यू आ गई, अभी तेरे को फिर क्वेश्चन समझ नहीं आ रही? इन दोनों में नहीं से आ रही। बड़ा क्या है, चल बता। I1 बढ़ा है ना। तो बस यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है बता। कहाँ पर सर? अरे यहाँ पे फिफ्थ इक्वेशन में क्या लिखा है मैंने? I1 माइनस I2 लिखा है ना। पता है इसमें करंट कौन सा बड़ा है? मतलब I1 बढ़ा है। हाँ बस इसलिए मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करी है। या फिर सिंपल आप 100 वोल्ट को देखते चलो, 100 वोल्ट से आपका करंट को पूरा अपन कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे I1 की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो रही है, I2 छोटा हो रहा है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को कॉपी में बनाना, फिर से सॉल्व करके देखना, फिर दिक्कत है फिर मेरे से पूछ लेना। ठीक है ना? हाँ ओके सर। ओके, चलिए अब आप क्वेश्चन लिखो अपने घर के लिए एक। इन द सर्किट शोन इन फिगर, in the circuit shown in figure, the voltage magnitude in the circuit shown in figure, the voltage magnitude of dependent source in the circuit shown in figure, the voltage magnitude of dependent source VD is equal to
2i8। फिर से रिपीट करता हूं। इन द सर्किट शोन इन फिगर द वोल्टेज मैग्नीट्यूड ऑफ डिपेंडेंट सोर्स VD इक्वल टू 2i8 where I8 is the current flowing through I8 is the current flowing through 8 ohm resistance। लिख लिया सबने? Where I8 is the current flowing through 8 ohm resistance, full stop। Find the current through 4 ohm resistance by using mesh method। चलिए डायग्राम बनाइए सभी लोग। प्लस माइनस VD is equal to 2i8 because this is a dependent source। 8 ohm, 2 ohm, 15 volt, 4 ohm। सर्किट में गिवन है I1 I2 प्लस माइनस VD इक्वल टू I8, 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm, 15 volt। और यहाँ पे इक्वेशन में सर्किट फिगर में कोई चीज मिस Is anything missing in this figure? करंट कौन सा? जो 8 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू वो तो I1 है ना। I8। बेटा क्वेश्चन ऐसे घूम के ही आते हैं, ठीक है ना। अगर सिंपल क्वेश्चन आया फिर सिंपल क्वेश्चन का मतलब ही क्या, अगर जिसमें दिमाग न लगाना पड़े। यही तो इंजीनियर की खासियत होती है। सर 8 ओम के अक्रॉस तो I1 ही करंट है। यस सर, इसका I1 है मतलब यहाँ ना। पे I8 की वैल्यू और I1 दोनों सेम है ना। हाँ सर। ठीक है, समझ आया? यहाँ पे I1 और I8 की दोनों सेम है। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना है आपको? 4 ओम के करंट थ्रू फ्लो। 4 ओम के अक्रॉस मतलब I1 माइनस I2 की वैल्यू फ्लो करने का फाइंड आउट करना है। ठीक है, वो I1 माइनस I2 हो या I2 माइनस I1 हो, ये आप लोग देख लेना। दिस इज योर होमवर्क। क्लियर? यस सर। ओके। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो फटाफट। फॉर द सर्किट इसमें एक पेज छोड़ सकते हो आप। फॉर द सर्किट कैलकुलेट द मैश करंट। फॉर द सर्किट कैलकुलेट द मैश करंट। Calculate the mesh current I1, I2 and I3। ये असाइनमेंट कब तक अपलोड हो जाएगा? मैं अभी अपलोड का ऑप्शन ओपन करूंगा, कब तक सॉल्व कर दोगे आप लोग?
कल तक हो जाएगा। सर ये दोनों क्वेश्चन एक असाइनमेंट में वीक सर। एक सर वीक संडे तक चाहिए। तो कर दो सर। क्या सर? सर आज संडे तक कर दो सर। मंडे तक कर दो सर, संडे को कर लेंगे। चलो ठीक है, मंडे तक कर। सर आप 25 को भी तो दे रहे थे एक असाइनमेंट। हाँ सर वो यही मंडे है का। वो। हाँ सर, ये क्रिसमस हॉलीडे का असाइनमेंट है ना। ये सेकंड असाइनमेंट है आपका, ठीक है। असाइनमेंट क्या मतलब प्रैक्टिस है, आप लोगों को करना है करो, नहीं करना तो एज यू विश। मतलब अपना प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, रोज के लिए ±20 वोल्ट, 6 ओम, 2 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 43.7 वोल्ट। ठीक है। इस न्यूमेरिकल में आपको I1 I2 और I3 की वैल्यू निकालनी है। सर करके मॉडल पे ही जमा करना है ना। हाँ मॉडल पे करना है, मैं उसको अपलोड कर दूं, अब अपडेट कर दूंगा आज। सर आई यस, कब तक क्या? कब तक सबमिट करना है? मैं उसमें डेट डाल दूंगा, बता 1 हफ्ते की टाइम दे दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर। सर वो 43.7 ओम वोल्ट है ना? पॉइंट, हाँ 20 वोल्ट, 6 ओम, 2 ओम, 43.7 वोल्ट, 5 ओम, 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम। सर इसमें ठीक है। करना क्या है वो एक्चुअली आपकी, थोड़ा मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, मुझे सुनाई नहीं दिया था स्टार्टिंग में। किसमें क्या करना है? इसमें I1 I2 I3 इस क्वेश्चन में मतलब I1 I2 I3 करंट निकालना है इसमें। अच्छा तीनों मैश के ना। ओके। हाँ मैं आपको मैश करंट बता देता हूँ, कौन कौन से मैश में कौन कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उससे आप निकाल लेना। I1 I2 ये 1 ओम है, I3, ठीक है। इस वाले मैश में I1, इस वाले मैश में I2 और इस वाले मैश में I3। क्लियर? यस सर। यस। चलिए अभी और कंटिन्यू करना है कि आज के लिए काफी है? सर काफी है। काफी है काफी है सर। चलिए इंटरनेट तो ओवर हो नेक्स्ट गया। हेडिंग डालो। ओके चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, डीसी सर्किट एनालिसिस। हेडिंग डाल लो सर? बस, मैं अगली बार समझा दूंगा उसको, कोई दिक्कत। हाँ बोलो ना, बोलते जाओ। सर वो लैब में सर बोल बहुत के गायब हो प्रॉब्लम जाता है आता है यार। सर। अभी सर रुक आप जाओ, मैं अभी खत्म, 1 मिनट, ये क्लास ओवर करो फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। क्या हेडिंग डालना नेक्स्ट है हेडिंग सर? डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, डीसी सर्किट एनालिसिस। डीसी सर्किट एनालिसिस यूजिंग डीसी सर्किट एनालिसिस using nodal method, NODAL है, ठीक है, वो स्पेलिंग थोड़ी ठीक नहीं है। डीसी सर्किट एनालिसिस नोडल मेथड, या फिर इसको और अपन बोलते हैं नोडल एनालिसिस, और इसमें जो अपन रूल फॉलो करते हैं वो अपन करते हैं केसीएल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसका सबसे पहले वही इसका ही प्रोसीजर देखेंगे अपन, और उसके बाद अपन लोग इसका न्यूमेरिकल करेंगे। वैसे एक और बात पूछनी थी आपसे कि जैसे आज आप लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी लैब में, ठीक है ना, वो अपने सिलेबस में भी है, तो इसको अपन स्किप करें कि यहाँ बताना जरूरी है? आप लोगों से थोड़ा सर बता देना एक बार। सर बता दीजिए। रेफरेंस के लिए ले बता लेंगे। देना सर, बता देना। ठीक है मैं बता दूंगा, ये इतने सारे, ठीक है बता दूंगा। तो अपनी अब क्लास, नेक्स्ट क्लास होगी आज वेडनेसडे है, परसों फ्राइडे को 2 बजे।
फ्राइडे या सैटरडे? 25 तारीख है। 25 तारीख का तो क्या हो गया? 25 तारीख मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है बस। क्यों? सर सबके लिए, तभी तो बोल रहा है। और आज की अटेंडेंस? आज की अटेंडेंस मूडल पे ही अपलोड करो, मूडल पे पेज खुला हुआ है। सर कोई नहीं तो गूगल मैं, फॉर्म नहीं है आज? एक्सक्यूज मी सर। चल मैं गूगल फॉर्म चाहिए। सर लीव कर दे क्या? बिल्कुल लीव कर दो भाई साहब। सर आई हैव सर मूडल पे ही सही है, रहने दो। चल मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन नहीं देता, अटेंडेंस दे देता हूँ बस, ठीक है? सर सर मैं अभी तक एनरोल नहीं हुआ। मैं अभी एक मूडल गूगल फॉर्म कर रहा हूँ, इशू कर रहा हूँ, उसमें जिसको कोई प्रॉब्लम है वो उस गूगल फॉर्म में भी लिख देना, ठीक है? सर मैंने क्या आपको प्रॉब्लम पर्सनली है? मैसेज भी सेंड कर दिया था, लेकिन आपने अभी तक एनरोल नहीं। अरे भैया मैं सुबह से बिजी था, इसलिए मैं नहीं कर पाया यार। ओके सर। ठीक है, मैं कर दूंगा, अभी बैठ के कर दूंगा। मीटिंग थी इसलिए अभी, नहीं तो मैं क्लास से कैंसिल नहीं करता। चलिए, तो अब मैं इस रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, आज की क्लास खत्म।